अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 आज जो है हम फाइनल टर्म का सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ सर्किट एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा इस चैप्टर में हम जो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे, सर्किट्स के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक करंट का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या चीज़ आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे एसोसिएट होता है या कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। तो बेटा आपके पास ये होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ हो रहा होता है। हमारे पास डिफरेंट अप्लायंसेस होती हैं लाइक बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ओवन, अदर, यानी कि आजकल तो हमारी ज़िंदगी की हर सहूलत में जो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड हो रही है। हमारी बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, एवरीथिंग जो है इज़ रन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या करती है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा आपके पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से प्रोड्यूस्ड होती है? इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपको एटम का स्ट्रक्चर याद होगा जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था बेटा, तो हमारे पास था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है? मूवमेंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। आप सबको अच्छे से पता है कि दो तरह के चार्जेस होते हैं बेटा, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, in metal conductors, electron move from the negative terminal of dry cell through the wire bulb and injector and return to the positive terminal of the cell। बेटा ये एक हमने सर्किट बनाया, एक तो उसमें हमने क्या किया, एक ड्राई सेल यूज़ किया है, ये हम इजीली अपनी लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं बेटा। एक बल्ब यूज़ किया जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू क्या होगा, जलेगा या बल्ब रोशन होगा। बेटा आपके पास यहाँ से क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल, जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट करेंगे। ये फ्लो होकर क्या होंगे, बल्ब में आएंगे एंड देन बल्ब को रोशन करके इनका फ्लो क्या होगा, टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। द फ्लो ऑफ चार्जेस, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ये फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपसे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो होता है, चार्जेस का फ्लो होना, वो क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, द फ्लोइंग चार्जेस पोजेसेस द एनर्जी, ये क्या करते हैं, एनर्जी पोजेस करते हैं। द फ्लोइंग चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे होते हैं, जो एनर्जी उनके साथ फ्लो कर रही होती है, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। बेटा आपके पास हमने अभी तक से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस का फ्लो करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब जिस तरीके से बेटा हम लोग जो है मास को केजी में, मिलीग्राम में, ग्राम्स में मेजर करते हैं, इसी तरह लिक्विड्स को लीटर में, मिलीलीटर्स में करते हैं, इसी तरीके से करंट को जो है हम लोग जिसमें मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड एम्पियर। करंट का ऐसा यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है करंट का, एम्पियर है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉलर यूनिट फॉर करंट आर। बेटा हमारे पास एम्पियर ए जो है सिंपल है, इसके अलावा हमारे पास इसके छोटे यूनिट्स भी हैं, जिस तरीके से किलोग्राम के मिलीग्राम, ग्राम्स होते हैं। मिली एम्पियर भी है जो कि 1000 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। इस तरीके से 1 मिलियन जो है माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। 1 एम्पियर के छोटे यूनिट्स भी इसमें बताए गए हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। हम कैसे मेजर्ड कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट्स कॉल्ड ए मीटर। क्या कहते हैं बेटा, ए मीटर कहते हैं इसको। ठीक है बेटा, व्हेन करंट पासेस थ्रू द ए मीटर इज पॉइंटर डिफ्लेक्ट। जब भी फॉर एग्जांपल आपके रेफ्रिजरेटर पे जो आप ऊपर जो यूज़ कर रहे हैं, तो बेटा जब ए मीटर यूज़ हो रहा था तो पॉइंटर क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, लाइक दिस। जैसे जैसे करंट का फ्लो होता जाता है वो क्या होना शुरू करता है, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता। हाउ टू यूज़ ए मीटर, हम ए मीटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं।
बेटा हम ए मीटर को क्यों यूज़ करें? ताकि हम मेजर कर सकें इलेक्ट्रिक करंट को. A meter must be connected in series to a circuit. In this way, the current flow into the A meter through the positive terminal and leave through the नेगेटिव टर्मिनल इट शो बिलो. बेटा आपके पास क्या होगा कि हमारे पास जो है ए मीटर होगा, हमारे पास ड्राई सेल होगा, बल्ब होगा, स्विचर होगा जिससे स्विच ऑन करेंगे और हमारे पास करंट फ्लो करेगा ए मीटर से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की जानिब. और ये जो पॉइंटर आपके पास शो हो रहा है ना बेटा, ये पॉइंटर जब करंट इसमें आएगा ना तो ये पॉइंटर क्या करेगा, इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा. तो ये शो करेगा कि हमारे पास कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, ये मेजर करेगा. ठीक है बेटा. अब आपके पास है सर्किट्स, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्किट होता क्या है. तो बेटा आपके पास क्या है, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव इज कॉल्ड सर्किट. एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जिसमें जो है इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है. लाइक दिस, इसमें भी तो बेटा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ना, तो ये भी एक सर्किट है. अ सर्किट में कंसिस्ट ऑफ ड्राई सेल्स, बल्ब, एमीटर, स्विचेस एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड बाय अ वायर. ये आप देख रहे हैं, आपके पास एक वायर है, ड्राई सेल है, बल्ब है, स्विचेस हैं. तो ये जो है बेटा ये मिलके भी क्या बना रहे होते हैं, एक सर्किट बना रहे होते हैं. दो तरह के सर्किट होते हैं बेटा, अ सीरीज सर्किट एंड अ पैरेलल सर्किट. अ सीरीज सर्किट, अब हम इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, अब हम वो देखते भी चले जाएंगे. बेटा सीरीज सर्किट क्या है, अ सीरीज सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल सोर्स, बैटरी, ड्राई सेल इज कनेक्टेड विद इट्स कंपोनेंट्स वन आफ्टर दी अदर फॉर्मिंग अ सिंगल लूप इज कॉल्ड द सीरीज सर्किट. अगर आप बेटा ये नीचे डायग्राम देखें तो आपके पास यहाँ पे 3 बल्ब मौजूद हैं, ड्राई सेल्स मौजूद हैं और स्विचेस, लेकिन ये तीनों बल्ब जो है बेटा एक ही लाइन में, एक ही लूप में मौजूद हैं, यानी कि सेपरेट नहीं है बल्कि तीनों एक साथ लगे हुए हैं. जैसे आपके पास शादियों में जो लाइटिंग हम लगा रहे होते हैं वो भी एक ही वायर से जो है सारे बल्ब कनेक्टेड होते हैं. इस तरह के सर्किट को जो एक ही सीरीज में मौजूद होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सीरीज सर्किट कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, पैरेलल सर्किट. हमारे पास क्या है, पैरेलल सर्किट. A circuit that is split in 2 or more branches with connected electrical components is called parallel circuit. बेटा आपके पास क्या होता है, आप ये पिक्चर में देखें तो आपके पास क्या हो रहा है, एक बल्ब यहाँ पे है, उसके सेकंड पे यहाँ पे दूसरा बल्ब लगा हुआ है, यानी कि पैरेलल फॉर्म में जो है 3 सर्किट्स लगे हुए, 3 बल्ब लगे हुए हैं. तो इसको हम क्या कह रहे हैं, पैरेलल सर्किट. लेकिन अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में ऐसा नहीं है, यहाँ पे तीनों बल्ब एक ही सीरीज में लगे हुए हैं. बेटा अब आपके पास देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द करंट फ्लो, यानी कि एक से ज़्यादा पाथ हैं इसमें. ठीक है बेटा. द करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच पाथ इन द पैरेलल सर्किट मे बी द सेम और द डिफरेंट, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जितना करंट आ रहा है इतना ही करंट यहाँ पे भी आ रहा हो, इतना भी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है. इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर हम जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अगर हम पैरेलल सर्किट में लगाएं तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ब्रेक और फॉल्ट इन एनी पाथ ऑफ द सर्किट स्टॉप द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट पाथ ओनली. यानी कि अगर यहाँ पे कोई मसला आ रहा है बेटा, इस बल्ब में कोई मसला आ रहा है तो जस्ट इसकी लाइट ऑफ होगी, ये दोनों सर्किट्स क्या करेंगे, रन करेंगे, काम करेंगे. लेकिन सीरीज सर्किट में अगर किसी भी जगह पे फॉल्ट आएगा तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा. यानी कि इलेक्ट्रिकल चीज़ कोई भी अप्लायंस आप लगाएंगे, बल्ब जो होंगे वो तीनों स्टॉप हो जाएंगे. अब आपके पास बेटा अगला है एनर्जी ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, के एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में. ठीक है बेटा. यू हैव ऑलरेडी एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी. काम का होना क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है. यू नो दैट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिकल करंट. आपको इसी वीडियो में मैंने आगे पीछे बताया था कि बेटा फ्लो ऑफ जो चार्जेस होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल करंट कहलाता है. A chemical reaction taking place in the battery cell pushes these electron into the circuits. अब क्या करती हैं कि वो जो इलेक्ट्रिकल बैटरीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे क्या करती हैं, पुश करती हैं, आगे रन करवाती हैं. When these moving charges reach some resistor in the bulb is changed into the form of energy like heat, light. अब इसकी अच्छी सी एग्जांपल ये है बेटा, आप जब बटन
ऑन करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, और अगर कोई भी बल्ब मौजूद होता है तो वो उस बल्ब को क्या करते हैं, रोशन करते हैं, और जब वो बल्ब रोशन होता है तो वो आपको लाइट देता है, और आफ्टर अ वाइल वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, यानी कि वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने देखा एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो इस तरीके से बेटा एक एनर्जी दूसरी एनर्जीज में जो है वो कन्वर्ट होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल करंट। क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिकल करंट? तो क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट भी देता है, केमिकल इफेक्ट भी देता है, एंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी करता है। हम वन बाय वन बेटा एक एक को डिस्कस करते हुए जाएंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट, यानी कि हीटिंग इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है, उस पर हीटिंग कर रहा है, तो इसका क्या होगा? तो बेटा इन अ प्रीवियस क्लासेस यू लर्न दैट द बल्ब इज द लेफ्ट ऑन फॉर अ सम टाइम इट बिकम हॉट। क्या आपने बहुत अपने घर पे भी देखा होगा कि अगर आप जो है बल्ब को थोड़ी देर के लिए ऑन कर देते हैं तो अगर इसको टच करेंगे तो वो क्या होता है, हॉट हो जाता है। तो हीट किससे प्रोड्यूस हो रही है, करंट से, फ्लो या फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस्ड हो रही है। बेटा आपके पास क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव थ्रू अ वायर दे गिव सम ऑफ देयर एनर्जी टू द एटम ऑफ द वायर, ऑन रिसीविंग एनर्जी द एटम वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंट वाइब्रेशन हीट अप द वायर और सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द हीट एनर्जी। बहुत सिंपल सा फिनोमिना है बेटा। आपके पास क्या होता है, करंट फ्लो करता है, फ्लो करने के बाद वो वायर में डिफरेंट वाइब्रेशन कॉज करता है। जब वाइब्रेशन होती है तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में करता है कन्वर्ट, हीट एनर्जी में क्या करता है बेटा, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटा। अब आपके पास क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंड, यानी कि कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी। अगर एक बल्ब रोशन हो रहा है और उसमें जो है हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो डिपेंड कर रही है किस पे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रुकावटें, अपोजिशन ऑफ द एटम टू फ्लो ऑफ चार्जेस, जो कि इनको अपोज करेंगे। ठीक है बेटा। द अमाउंट ऑफ करंट, आप कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं। द ड्यूरेशन फॉर विच करंट पासिस थ्रू द वायर, और हम कितनी देर के लिए करंट को फ्लो करवा रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल बेटा आपके पास बल्ब ही है जो कि हम बहुत ज़्यादा रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम घर पे बहुत सारी अप्लाइंसेज, हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे होते हैं, स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे होते हैं, कि थोड़ी देर बाद वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल करंट हैज़ मैनी अप्लाइंसेज इन दी डेली लाइफ होती हैं हमारे पास। Few appliances in which electrical energy is changed into the heat energy. Some example are there. बल्ब है हमारे पास, राइस कुकर है, हेयर ड्रायर है, स्ट्रेटनर वगैरह है। द हीटिंग एलिमेंट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर विच हैज हाई रेजिस्टेंस। नाइक्रोम वायर के पास की तरह से बना हुआ होता है और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, यानी अपोजिशन ऑफ एटम टू फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होती है, ज्यादा होती है, रुकावट उसकी ज्यादा होती है। व्हेन बेटा ज्यादातर हीटिंग एलिमेंट कौन सा होता है, नाइक्रोम वायर होती है, जिसके पास जो है रेजिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है, उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिकल करंट जो है फ्लो थ्रू हिज हाई रेजिस्टेंस वायर, इट गेट हॉट ड्यू टू द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाती है, उनमें हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। लाइक दिस बेटा आपके पास क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ और इट्स करंट फ्लो हुआ, टंगस्टन फिलामेंट तक आया, तो बेटा इसने इसमें क्या किया, फ्रिक्शन हुई, और फ्रिक्शन होने की वजह से ये क्या करेगा, लाइट तो होगी हमारे पास, व्हाइट लाइट तो हमें मिलेगी, साथ में ये क्या होता है, स्टार्ट करने देगा, बल्ब को क्या करता रहेगा, हॉट करता रहेगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, हमने ये क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स भेजे थे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, और वो इलेक्ट्रिसिटी ने पास करके इस बल्ब को रोशन किया और साथ ही साथ इसमें क्या प्रोड्यूस कर दी, हीट। तो आपके पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हुई। बेटा फिर हमारे पास है केमिकल इफेक्ट ऑफ अ करंट, यानी कि केमिकल इफेक्ट क्या होते होंगे करंट्स के। व्हेन बेटा आपके पास ये जो है एक्सपेरिमेंट हम अपनी क्लास में भी कर सकते हैं, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, हम लैब में जाके कर सकते हैं। बेटा आपके पास क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी केमिकल से, वाटर से, तो वो उसे क्या करती है, ब्रेक डाउन कर देता है। क्या कर देता है, ब्रेक डाउन, तोड़ देता है इसके कंपोनेंट्स में। तो हम ये पढ़ लेते हैं बेटा थोड़ा सा। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन स्टेट और व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, दीज कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक अप देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स में से पास करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में से, तो वो उन्हें क्या करती हैं, तोड़ देती हैं इसके कंपोनेंट्स में या कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। लाइक अगर हम
वाटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देगी, और वाटर के कंपोनेंट्स आपके पास कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, अब आपके पास क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम यहीं से पढ़ लेते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मीन्स तोड़ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के पास होने की वजह से ब्रेक डाउन होना, किसी चीज का टूटना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। फिर बेटा आपके पास electrolysis is used to decompose compound. Water decompose into its consequent element hydrogen and oxygen when electricity is passed through it. Water is weak electrolyte. To speed up the process of electrolysis, a few drop of the sulfuric acid is added. हम क्या करते हैं बेटा, बहुत आसान सा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक बैटरी यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस मटेरियल, इस लिक्विड में जो भी कंपाउंड होता है, लाइक अगर हम वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, अपने दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस किस में टूट जाएगा बेटा, वाटर ऑक्सीजन में। तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जब वो टूटेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्यों टूटा बेटा, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिसिटी ने आके केमिकल इफेक्ट दिया, केमिकल इफेक्ट उसमें क्या है, उसने डिकम्पोजिशन करवाई कंपाउंड्स की। ठीक है बेटा, अब ये एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह जब आप लोग क्लास में रिटर्न होंगे तो हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा बेटा हम जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करवा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करवा सकते हैं। बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि depositing a thin layer of a superior metal on the surface of inferior metal using the electricity is known as the electrometals plating। बेटा आपके पास क्या होता है, हम जो हमारी बहुत ज़्यादा कीमती जो मेटल्स होती हैं, लाइक आप गोल्ड भी ले सकते हैं, हम क्या करते हैं उनको, जो हमारी चीप मेटल्स होती हैं जिनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, हम उस पर क्या करवाते हैं, प्लेटिंग करवाते हैं, उसकी कोटिंग करवाते हैं, ताकि हमारे पास उन मेटल्स की भी क्या हो सके, वर्थ बढ़ सके, कीमत बढ़ सके। तो हम उनमें उस प्रोसेस को हम क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और वो प्रोसेस भी किस तरीके से होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू होता है। तो हम क्या कहते हैं, द ऑब्जेक्ट इज टू बी कोटेड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बॉडी। हमने जो ऑब्जेक्ट जो है कोट करवाना होता है, हम क्या करवाते हैं, उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, एंड द प्लेटिंग मेटल इज कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव टर्मिनल। और जो हमारे पास प्लेटिंग मेटल्स होता है उसको हम किससे जोड़ते हैं बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। बोथ द ऑब्जेक्ट एंड प्लेटिंग मेटल आर देन डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इन दोनों मेटल्स को क्या कर देंगे, डिप्ड कर देंगे। जब हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो हमारे पास जो हमारे पास प्रीशियस मेटल होगा उसमें से मेटल्स इलेक्ट्रोलाइट का हिस्सा बनेंगे और जाके डिकम्पोज हो जाएंगे हमारे चीप मेटल पे, और इस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस होता है थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। होप आप लोगों को ये सब कुछ समझ आया हो इंशाल्लाह। अगर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।